आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। समय तो सदा ही अच्छा चलता है। समय तो इसी प्रकार से चलता रहता है। ये तो समय का पहिया जो कभी नहीं रुकता, समय घूमता ही रहता है। लेकिन पितरों का खेल है। ये पितरों का खेल आज से शुरू नहीं हुआ है। कुछ लोग इतिहास में हमने उदाहरण देखे, हमने एक दो बार उदाहरण दिए भी। इनका उदाहरण महाभारत से जोड़ करके कर्ण के साथ जोड़ दिया जाता है कि कर्ण ने कुछ दिन मांगने जो मांगे, फिर वापिस आए, फिर पितरों के लिए कुछ किया, अन्न वगैरह का दान किया, उनके श्राद्ध किए, फिर वापस चले गए। तो यही एक सवाल और खड़ा हो जाता है साथ में कि जब श्री रामचंद्र जी, आपको याद होगा, ध्यान होगा, रामेश्वरम जो ज्योतिर्लिंग है वहां पिंडदान किया गया था। वो कितना पुराना समय था। उस समय रामायण और महाभारत का काल वो त्रेता युग की बातें हैं, ये द्वापर युग की बातें हैं। इससे पहले भी जब सत्ययुग था, जब ये पितृलोक ब्रह्मा जी ने इसकी रचना की थी, पितरों में श्रेष्ठ जो अयरमा हैं, इस लोक के राजा, श्रेष्ठ जो पितरों के राजा कहे जाते हैं, उसकी रचना की थी। ये उसी समय से चला रहा है। लेकिन कुछ लोग महाभारत का उदाहरण दे करके मौन हो जाते हैं। क्या महाभारत से पहले पितर नहीं थे? क्या त्रेता के अंदर नहीं थे? क्या सतयुग के अंदर नहीं थे? लेकिन हम समझते कुछ और हैं। जिस प्रकार से हमें भ्रमित कर दिया जाता है, जो कुछ भी बोल दिया जाता है, वही मान करके हम आगे वर्णन शुरू कर देते हैं। हम जो हमारे पूर्वज चले गए, जो हमारे कुछ सामने लोग चले गए, जो हमारे परिवार के लोग चले गए, पुरुष प्रधान हमारा समाज है। जो पुरुष चला जाता है, चाहे जिसका वंश नहीं चला, जिसका परिवार आगे नहीं बढ़ा, उसी को हम पितर मानना शुरू कर देते हैं और उसी को पितर मान करके उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। उसकी ईंटें लगा दी जाती हैं, कहीं छोटा मोटा मंदिर भी बना दिया जाता है, दीपक जलाया जाता है अमावस्या के दिन। उनको हम पितर समझ लेते हैं, लेकिन ये पितर नहीं है। ये रास्ता ही नहीं है पितरों का। पितर तो भक्ति के द्वारा बनते हैं, क्योंकि जब तक भक्ति नहीं होगी, ब्रह्मचर्य नहीं होगा। अगर ब्रह्मचर्य और भक्ति दोनों साथ हैं, तो पितर लोग तो ब्रह्मचर्य के अंदर इतना तेज होता है। अगर भक्ति भी नहीं करेगा, केवल ब्रह्मचर्य होगा, महर लोक तक तो ब्रह्मचर्य अपने तेज से चला जाता है, ऊपर नहीं पहुंच पाता गुरु की कृपा के बिना, हरि की कृपा के बिना। तो जो भक्ति करता है, जो उस परमात्मा का नाम सुमरण करता है, जो ब्रह्मचारी रहता है, उनको पितरलोक की प्राप्ति होती है। मानव लोक से वो श्रेष्ठ होता है। 15 दिन का दिन और 15 दिन की रात होती है वहाँ, तो वो थोड़ा श्रेष्ठ होता है। वो प्रत्येक परिवार के देवता नियुक्त कर दिए जाते हैं कि तुम इनको पुष्ट करो, ये आपको पुष्ट करेंगे। लेकिन इससे भी कल्याण संभव नहीं है कि कोई ये सोच समझ ले कि हमने पितरों के वस्त्र दे दिए और पितरों का हमने कुछ कर दिया तो कल्याण हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गीता के अंदर कहा गया है, यान्ति देववर्ता देवान यान्ति देववर्ता, कि
जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं को प्राप्त होता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों को प्राप्त होता है, जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों को प्राप्त होता है, और जो मेरी पूजा करता है यानी श्री कृष्ण की पूजा करता है वो उसको प्राप्त होता है। अगर आप केवल पितरों की पूजा करते रहे, पितरों के पीछे ही भागते रहे, तो वहां तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तक आपको जाना है।